बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट डिस्कस किया, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये भी देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स में और टार्क में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो क्या है। आज हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसके हम दो तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं। इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई हमारे पास एक सिस्टम है फोर्सेस का, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में, then the algebraic sum of their moments about any point b any point in plane is 0। और उन फोर्सेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने टार्क्स उसके ऊपर लग रहे हैं, उनकी सम अगर ली जाए तो वो ज़ीरो हो जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। या दोनों किस्म के मोमेंट्स जो हैं, दो ही किस्म के होते हैं, टार्क या मोमेंट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं या उनकी सम ज़ीरो हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, और इसे हम कहते हैं इस कंडीशन को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इस सिचुएशन को। सेकंड डेफिनेशन है बहुत इजी और सिंपल, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ये मीटर रॉड है, एक बार है जो हमने एक वेज के ऊपर बैलेंस की हुई है। ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ओ है, या इसका पिवट है, या इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, और इस कॉर्नर पे भी बी पॉइंट के ऊपर भी एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पिवट है या फुलक्रम है, जिसके अराउंड ये रोटेट कर सकते हैं। इस फोर्स से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है वो r1 है, और इस F2 फोर्स से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है वो r2 है। इसका मतलब r1 और r2 इन दो फोर्सेस के मोमेंट आर्म्स हैं, फोर्सेस और इनके मोमेंट आर्म, फोर्स ये फोर्स और इसका मोमेंट आर्म। अब ये फोर्स क्या करेगी, ये इस मीटर रॉड को रोटेट करवाने की कोशिश करेगी, या इसके अंदर मोमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम कह देते हैं टॉ 1। और ये जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर मोमेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। इसे हम कह देते हैं टॉ 2। अगर हम मोमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक हम इन मोमेंट्स को कैलकुलेट करें, तो इस फोर्स की वजह से, जैसे हम F1 कह रहे हैं, इसकी वजह से इसके अंदर जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ये इसको ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। इसके अंदर टेंडेंसी है, इस फोर्स की ये टेंडेंसी है कि ये इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगी। तो वो क्या होगी, F1 फोर्स इंटू इट्स मोमेंट आर्म, वो क्या बनता है R1। तो F1 इंटू OA, यहाँ से यहाँ तक, या इसकी जगह पे आप F1 इंटू R1 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, सेकंड फोर्स F2 इंटू इट्स मोमेंट आर्म, तो वो क्या होगा OB, F2 इंटू OB, या F2 इंटू R2, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने R2 से डिनोट किया, तो ये मोमेंट आर्म बन गया। तो दोनों, अब ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल कैसे पता चला कि ये इक्वल है? इस वजह से कि ये जो फोर्स है इसका भी मोमेंट है, ये इस रॉड के अंदर मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और ये भी मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट या ये रॉड ये रेस्ट पे है, फिर भी इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने ये इक्वल का साइन डाल दिया, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस भी एक साइड पे एक्ट कर रही हों, तो उनको आप आपस में उनके मोमेंट्स की सम लेके इसके इक्वल कर देंगे। मोमेंट किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, किस डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं? अगर जो कन्वेंशन है वो ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ये इसका कन्वेंशन है, ये इसका रिवाज है, शुरू से इसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आपने इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर अगर आप मोमेंट्स को देख रहे हैं, तो आप अगर फ़र्ज़ करें एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, तो फिर क्लॉकवाइज को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये इसका कन्वेंशन है। थैंक यू।